ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें सिविल चक्षु देने। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए आंखें कभी भी क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए। बाबा ने हमें कैसा नेत्र दिया? पहले मेरा तेरा, बेटा बेटी, भाई बहन, माता पिता, यही सब देख रहे थे। जब हम नाम रूप में फंस रहे थे कि ये मेरा, ये है, वो है, तो उस स्थिति में हम सबसे निस्वार्थ भाव से प्रेम नहीं कर पा रहे थे, है ना, स्वार्थ में बंधा हुआ। और अभी बाबा हमको कैसा, हर एक को एक ही दृष्टि से देखना है, हम आत्मा भाई भाई, एक परमात्मा की संतान। तो इसलिए बाबा कहता है ये आंखें कभी भी क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए। क्रिमिनल नहीं होगा। क्रिमिनल कब हुआ? स्वार्थी हो जाना, अपने बारे में सोचना, दूसरे के बारे में नहीं सोचना। ये स्थिति कब है? जब हम तेरा मेरा में। और जब हमारी आंखें सबको आत्मा रूप में देखती है तो सबके लिए बराबर कल्याण की भावना रखती है। जैसे बाबा, कोई कैसा भी बच्चा हो, अच्छा हो बुरा हो, कभी बाबा किसी बच्चे के बारे में बुरा तो नहीं चाहता। तो उसी तरह आंखें क्रिमिनल नहीं होंगी। प्रश्न है, तुम बेहद के सन्यासियों को बाप ने कौन सी एक श्रीमत दी है? उत्तर है, बाप की श्रीमत है तुम्हें नर्क और नर्कवासियों से बुद्धि योग हटाकर स्वर्ग को याद करना है। जहाँ जाना है, जिस दुनिया में याद उसका करना है ना। तो इसलिए बाबा कहता है गृहस्थ व्यवहार में रहते नर्क को बुद्धि से त्याग दो, क्योंकि गृहस्थ व्यवहार नर्क ही तो बन गया है। गृहस्थ आश्रम था, आज आश्रम है? आश्रम की स्थिति तो आज है नहीं। सब तरह के विकार गृहस्थ में ही है। एक छोटे से परिवार में कोई ढंग से अपना रह नहीं पा रहा। मतलब इतने स्वार्थी हैं हम कि लगता है कि हर कोई हमसे बस फ़ायदा लेना चाह रहा है, और इसलिए हम जो सोचते कोई मेरा फ़ायदा ना उठा ले। अपने ही है ना आपके, लेकिन फिर भी ये तो बाबा कहता है इस नर्क से बुद्धि योग त्याग दो। और अंदर अंदर वैराग्य आता है, जब जब रिश्तों में थोड़ा सा आता है तो वैराग्य, तो वो क्या हो जाता है? स्मशानी वैराग्य। कुछ देर के लिए आता है, फिर थोड़ा सा अच्छा हुआ, फिर आप उसी तरफ चल जाते हैं। लेकिन बाबा कहता है कि आप त्याग दो। नर्क है पुरानी दुनिया, तुम्हें बुद्धि से पुरानी दुनिया को भूलना है। अब उस नई सृष्टि को याद करना है जिसमें आप जाने वाले हैं। ऐसे नहीं एक हद के घर को त्याग कर दूसरी जगह चले जाना है। तुम्हारा बेहद का वैराग्य है। अभी तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, सब कुछ छोड़कर घर जाना है। ओम शांति। शिव भगवान वाच, और कोई का नाम नहीं लिया, इनका यानी ब्रह्मा का नाम भी नहीं लिया। क्या कहा? शिव भगवान वाच, क्योंकि शिव ही कह रहे। पतित पावन वह बाप है तो जरूर वह यहाँ आएगा पतितों को पावन बनाने के लिए। पावन बनाने की युक्तियाँ भी यहाँ बताते हैं। शिव भगवान वाच है, न कि श्री कृष्ण भगवान वाच। यही चीज़ का कन्फ्यूजन हो गया था कि कृष्ण नाम डाल दिया गया और इसीलिए इतने सारे धर्म आए। क्यों? क्योंकि कृष्ण देहधारी है, तो सबने स्वीकार नहीं किया और यही कन्फ्यूजन हो गया। तो यह तो जरूर समझाना चाहिए, जबकि बैज लगा हुआ है। रचयिता और रचना के आदि मदंत का सारा राज यहाँ इस बैज में दिखाया हुआ है। ब्रह्मा विष्णु शंकर, सृष्टि के आदि मदंत, सब कुछ हो गया ना। स्थापना पालना विनाश, सब कुछ इसी में है। यह बैज कोई कम नहीं है, उस बैज में ही सारा राज है। एक तरफ हमारा स्थापना पालना विनाश का कर्तव्य है, तो एक तरफ जो हमारा लक्ष्य जो बन रहा है। इशारे की बात है, तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आस्तिक हो, क्योंकि हम जानकर कर रहे हैं, जबकि हमें नास्तिक कहा जा रहा है। यहाँ तक कि हम सबको क्रिश्चियन तक बोला गया। हम लोगों को ये बोला गया कि आप देवी देवताओं को नहीं मानते हैं। कौन कहता है कि हम देवी देवताओं को नहीं मानते? सबसे ज़्यादा तो हम ही मानते हैं, क्योंकि हम उनका अनुसरण कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप तो केवल पूजा कर रहे हैं, और पूजा भी अपने अनुसार, आपको जैसा मन लग रहा है मन मत चला कर रहे हैं। हम तो सबसे ज़्यादा मानते हैं कि हम उनका चित्र लगाकर उनके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए हम आस्तिक हैं। नंबरवार जरूर कहेंगे। कई हैं जो रचता और रचना का ज्ञान भी नहीं समझा सकते, तो सतो प्रधान बुद्धि थोड़ी कहेंगे। आप इतना दिन से ज्ञान सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी आप समझाने के लिए बोला जाए तो कहेंगे कि नहीं समझा सकेंगे। ऐसा लगता है कि हम नहीं समझाने सकेंगे? यहाँ पढ़े अनपढ़े का तो कोई बात ही नहीं। ज्ञान इतने दिनों में समझ में आ गया कि क्या है। इसलिए बाबा क्लियर करता है, सतो प्रधान बुद्धि नहीं है। अगर आप कहते हैं हमको नहीं समझाना आ रहा, सतो प्रधान बुद्धि, फिर रजो बुद्धि, तमो बुद्धि भी है। सब तरह का बुद्धि है। जैसा जैसा जो समझते हैं वैसा वैसा टाइटल मिलता है।
जिसका जैसा नेचर है। तो यह सतो प्रधान बुद्धि और यह रजो बुद्धि है, परंतु कहते नहीं है कहाँ फंक न हो जाए। बाबा सबको कहता नहीं है कि तुम कैसे हो, बाबा तो सब कुछ जान रहा है, वो तो जानी जाननहार, वो सब कुछ जानता है, लेकिन कह देगा तो बच्चे नीचे और दिल शिकस्त हो जाएंगे, इसलिए बोलता नहीं। तो नंबरवार तो होते हैं, फर्स्ट क्लास की कीमत भी बहुत अच्छी होती है। अभी तुमको सच्चा सच्चा सदगुरु मिला है, अभी तुम बच्चे जानते हो, जबकि सदगुरु मिला है वह तुमको एकदम सच्चा सच्चा बना देते हैं। और इतने झूठ में रहने के आदी हो चुके हैं कि सत्य स्वीकार ही नहीं होता है, सत्य स्वीकार नहीं हो रहा है। क्या कह रहे हैं, नहीं हम जैसे जी रहे थे हमको वो जीवन अच्छा है। क्या वही जीवन अच्छा है तो भगवान को आना क्यों पड़ता? फिर क्यों लिखा है गीता में कि जब धर्म की अति ग्लानि होगी तब मैं आऊँगा? तब तो भगवान को आने का जरूरत ही नहीं था। एक तरफ कोई भी प्रॉब्लम होता है तो भगवान को गाली भी देते हैं कि भगवान ही ऐसा कर दिया, और आज जब भगवान आया है तो साइड कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान एक श्रीमत दे रहा है, एक मर्यादा पूर्वक जीवन जीने की कला दे रहा है। मर्यादा में जीने का आदत ही नहीं अब, इसलिए मर्यादा में बंधना नहीं चाहते। सबको एक दूसरे को बंधनों में बांध रहे हैं। कैसे बंधन में बांध रहे हैं? नर्क के बंधन में बांध रहे हैं। लेकिन मर्यादा पूर्वक बंधन जो दे रहा है भगवान, जो कि वो अंदर से स्वतंत्र करता है। मर्यादा हमें क्या करता है, जीवन एकदम अच्छा से चलेगा। आप किसी को बंधन में नहीं बांध रहे हैं, लेकिन आप किसी को बांध भी नहीं रहे हैं और अपने आप को बांध भी नहीं रहे हैं। मर्यादा पूर्वक चल रहे हैं, तब वहाँ पर सबकी स्वतंत्रता कायम रहती है। जब आप बांधने लगते हैं मेरा तेरा में, तब सब बंधन महसूस करता है। इसलिए आज सभी रिश्तों में बंधन महसूस कर रहे हैं। सच्चे हैं देवी देवताएं जो फिर वाम मार्ग में झूठे बन जाते हैं। सतयुग में सिर्फ तुम देवी देवताएं रहते हो और कोई होते ही नहीं। कोई कोई तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, ज्ञान नहीं है ना, इसलिए कह देते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। इतने दिनों से लक्ष्मी नारायण का पूजा कर रहे हैं, कभी सोच कर नहीं लगता कि क्या इन्होंने किया है, इनका ऐसा क्या पुरुषार्थ है। तो अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम नास्तिक से आस्तिक बने। रचयिता रचना के आदि बंधन के ज्ञान को अभी तुमने एक्यूरेट जाना है। पहले जानते थे, केवल बोलते थे ना, ब्रह्मा ने स्थापना किया, विष्णु ने पालना किया, शंकर ने विनाश किया। किस सृष्टि की स्थापना की, किसका पालना, किसका विनाश, कैसे किया, ये कुछ भी पता नहीं था। नाम रूप से न्यारी चीज फिर देखने में नहीं आती है। कोई कोई कह देता भगवान नाम रूप से न्यारा है, देखने में तो नहीं आता। लेकिन भगवान नाम रूप से न्यारा कैसे? उसका शिव नाम है कि नहीं? हवा नहीं दिखता उसका भी नाम है, खुशबू नहीं दिखती फिर भी उसका नाम। दर्द गम केवल महसूस किया जाता है, लेकिन नाम है ना, दिखता तो नहीं है। तो आकाश पोलार है तो फिर भी फील किया जाता है ना कि आकाश है। अभी तक आकाश का अस्तित्व नहीं है। वो जो दिख रहा है खाली, उसको एक पोलार खाली है, उसको हम लोग आकाश कहते हैं। उसका भी नाम रखे, जबकि वो है क्या, किसी को कुछ है भी कि नहीं है कुछ पता नहीं। यह भी ज्ञान है, सारा मदार बुद्धि पर है। रचता रचना की नॉलेज एक बाप देते हैं, यह भी लिखना है। यहाँ रचता और रचना के आदि मदन का ज्ञान मिल सकता है। मतलब यहाँ जब लिखते हैं ना, तो ये भी सबको दे दे, बाहर बोर्ड में लिखा हो कि यहाँ रचता रचना के आदि मदन का ज्ञान मिल सकता है। ऐसे बहुत स्लोगन हैं, दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स, नए नए स्लोगन निकलते रहते हैं। आस्तिक बनने के लिए रचयिता रचना का ज्ञान, रचना का ज्ञान जरूर चाहिए कि किसने रचा, कैसे रचा, रचना क्या है, ये जरूर पता होना चाहिए। लेकिन कुछ नहीं जानते हैं, ना कोई साधु गुरु जान रहा है। साधु संत जितने सत्संग कर रहे हैं, या तो राम की कथा कर रहे हैं या फिर महाभारत रामायण लेकर बैठे हुए जो किसी ने लिख दिया। तो वो तो कथा कहानी हम सुन रहे हैं कि उन्होंने कुछ किया था, हम क्या करेंगे, ये तो हमें किसी ने लक्ष्य दिया ही नहीं। फिर नास्तिकपना छूट जाता है जब जान जाते तुम आस्तिक बनकर विश्व के मालिक बन जाते हो। यहाँ तुम आस्तिक हो, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा के सभी बच्चे आस्तिक हैं क्योंकि बाबा को पर निश्चय हुआ, लेकिन वो भी नंबरवार है। संपूर्ण निश्चय जिसका है वही संपूर्ण आस्तिक है। आस्तिक में भी परसेंटेज हो गया ना। जानना तो मनुष्यों को है, जानवर तो नहीं जानेंगे। जानवर जानेंगे कि भगवान क्या है? देखिए, जानवर के अंदर ना वो फीलिंग नहीं, जानवर के अंदर कोई फीलिंग नहीं है, केवल वो दर्द, शरीर का दर्द महसूस करता है। मान अपमान का फीलिंग नहीं है, सुख दुख का वो फीलिंग उसके अंदर नहीं है। तो इसलिए बाबा कहता है जानवर तो नहीं जानेंगे, मनुष्य ही बहुत ऊंच है और मनुष्य ही बहुत नीच है। अभी मनुष्य से ज़्यादा नीचे जानवर भी नहीं गिरा। जानवर भी अपने ही स्टेज में रहता है और मनुष्य तो जानवर से भी गया बीता हो गया है। हो गया कि नहीं? कौन ऐसा चीज़ है कि वो नहीं खाता? इस समय कोई भी मनुष्य मात्र रचता रचना की नॉलेज को नहीं जानते,
केवल पूजा कर रहे हैं। इसीलिए बाबा कहता है वो सब नास्तिक है। बुद्धि पर एकदम गॉडरेज का ताला लगा हुआ है। तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो कि हम बाप के पास विश्व का मालिक बनने के लिए आए हैं। तुम 100% पवित्रता में रहते हो। पवित्रता भी, शांति भी और समृद्धि भी, प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी, है ना। आशीर्वाद देते हैं ना, परंतु यह अक्षर भक्ति मार्ग के हैं। आशीर्वाद देते हैं, हम लोग किसी का पैर छुए क्या आशीर्वाद देगा? दूधो नहा पूतो फलो, कभी नहीं। कोई दूधो नहाया ना पूतो फला, कभी नहीं। क्यों नहीं हुआ ऐसा? उसका पैर छूने से, वो आशीर्वाद देने से हो जाएगा? उसके दिल में क्या चल रहा है आप कैसे जानेंगे? वो आवाज़ तो अंदर से उठना चाहिए, उसके लिए बोलने का ज़रूरत नहीं और पैर छूने का भी ज़रूरत नहीं। वो फील होता है जब हम किसी के लिए अच्छा करते हैं, तो वो नहीं भी बोले, अच्छा फील हुआ, वो दुआ हमको लग गया। तो ये लक्ष्मी नारायण, तो तुम पढ़ाई से बनते हो, पढ़कर फिर सबको पढ़ाना भी है। स्कूल में कुमार कुमारियाँ जाते हैं पढ़ने के लिए, इकट्ठे होने से फिर बहुत खराब भी हो पड़ते हैं। लड़का लड़की साथ में पढ़ता है, क्योंकि क्रिमिनल आई है ना, समय खराब चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे बच्चियों का भी स्थिति सही नहीं है, क्योंकि कलयुग अति में जा रहा है। तो इसलिए बाबा कहता है क्रिमिनल आई होने के कारण पर्दा लगाते हैं। पर्दा कब से लगाना शुरू हुआ? पहले पर्दा नहीं था। हमारे कोई देवी देवता का पर्दा कभी दिखाया गया? घूंघट दिखाया गया? इतने देवी देवता का फोटो आप घर में रखते हैं, भक्ति मार्ग में भी देखिए, किसी का घूंघट देखें आप? घूंघट क्यों रखा गया? जब हम अपने स्थिति से नीचे गिरे, हम देवी देवता जब नीचे गिरे और हम विकारों के अधीन हुए, उसके बाद जब हम अपनी कर्मेंद्रियों के गुलाम हुए, तब बाहर के लोग आए और हम पर गुलाम मतलब शासन करने लगे और हमें गुलाम बना लिया। उन्होंने जब गुलाम बनाना शुरू किया, तब हमें पर्दा करना पड़ा, क्योंकि मुगल आए तो मुगलों की स्थिति खराब थी, बहू बेटियां हमारी सुरक्षित नहीं थी, तब घूंघट का प्रथा शुरू किया गया। तो अभी जैसा स्थिति है, इसमें बाबा क्या कहता है कि जितना ढककर छुपकर मर्यादा पूर्वक, देखते हैं ब्रह्मा कुमारियों का पहनावा कितना अच्छा है, कहीं से एकदम शरीर का एक अंग भी दिखना नहीं चाहिए। तो वहां तो क्रिमिनल आई होती नहीं, तो घूंघट करने की दरकार नहीं। सतयुग में इसका दरकार नहीं। सतयुग में कितना अच्छा, नारायण भी कपड़ा पहने तो कहीं कुछ दिख रहा है? वो वहाँ स्थिति नहीं है। तो और यहाँ तो जान रहे हैं कि हर एक की नज़र खराब है, और फिर भी हम दिन ब दिन छोटे कपड़े पहनते जा रहे हैं। इन लक्ष्मी नारायण को कभी पर्दा लगाते देखा है? वहाँ तो कभी ऐसे गंदे ख्यालात भी ना आए। यहाँ तो है ही रावण राज, या आंखें बड़ी शैतान हैं। बाप आकर ज्ञान के चक्षु देते हैं। आत्मा ही सब कुछ सुनती है, बोलती है, सब कुछ आत्मा करती है। शरीर के द्वारा सब कुछ आत्मा कर रही है। तुम्हारी आत्मा अभी सुधर रही है, क्योंकि आत्मा, हम लोग क्या कर रहे थे, गंगा में जाकर और शरीर से नहाकर चले आते थे और सोचते थे चलो साल भर पाप खत्म, और फिर साल भर करके एक बार फिर जाके गंगा में नहा लेते थे। लेकिन शरीर नहाता था। आत्मा को न जल छूती है, न उसको आग छूती है, तो वो कैसे शुद्ध होगा? उस चीज़ से कैसे शुद्ध होगा? तो इसलिए बाबा कहता है आत्मा ही बिगड़कर पापात्मा बन गई थी। पाप आत्मा उनको कहा जाता है जिनकी क्रिमिनल दृष्टि होती है। वह क्रिमिनल आई तो सिवाय बाप के और कोई सुधार न सकी। इसलिए ज्ञान बहुत दिनों से दिया जा रहा था, बहुतों को दिया जा रहा था, लेकिन सुधार कभी नहीं हुआ। इतने सत्संग कराए गए, लाखों लोग एक पंडाल में इकट्ठा होते हैं, लाखों लोग फॉलोवर्स हैं, लेकिन सुधार किसी के घर में नहीं देखा। आपने देखा? लेकिन यहाँ भगवान का ज्ञान हमें सुधार रहा है, क्योंकि यहाँ पढ़ाई है। पढ़ करके आप उसको धारण नहीं करेंगे तो प्राप्ति नहीं। ज्ञान के सिविल चक्षु एक बाप ही देते हैं, कोई और दे ही नहीं सकता। किसी को आत्मा का ज्ञान कहाँ है कि कोई देगा? तो बाप कहते हैं यह ज्ञान भी तुम जानते हो, शास्त्रों में यह ज्ञान थोड़ी ही है। भगवान जो ज्ञान दे रहा है, 3 पेज की मुरली भगवान पढ़ता था, लिखता नहीं था। हाँ, वो तो ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर बोलता जाता था, और बहनें या भाई लिख लेते थे, और वही मुरली आज हमारे पास आ रही है। 3 पेज की मुरली भगवान खुद बोलता था। वो तो ज्ञान का सागर है, उसे किसी शास्त्र की जरूरत नहीं। तो बाबा कहता है शास्त्रों में यह ज्ञान थोड़ी है। बाप कहते हैं यह वेद, शास्त्र, उपनिषद आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। ये सब भक्ति मार्ग की चीजें हैं। जप तप तीर्थ आदि कुछ भी करने से मुझे कोई मिलते नहीं। यह भक्ति है जो आधा कल्प चलती है। उस गीता में भी, भक्ति माँ का गीता भी उठाकर देखिए, स्पष्ट लिखा हुआ है, जप तप हवन से मैं नहीं मिलूंगा, मैं जब भी मिलूंगा योग और ध्यान से मिलूंगा। योग और ध्यान स्पष्ट लिखा हुआ है। तो ये बाबा कहता है यह भक्ति जो है वो आधा कल्प चलती है। अब तुम बच्चों को यह संदेश सबको देना है। आओ तो हम तुमको रचयिता रचना के आदि मदन का ज्ञान सुनाएं।
भगवान कह रहा है ना, आज ही जवाब दिया। कल एक भाई बोले कि तुम अपना करो ना, तुम अपना ज्ञान में चलो, किसी और को मत जोड़ो। किसी और को जोड़ने का तुमको क्या जरूरत है, अपना करो। जैसे कि अपना करो मतलब हम अपना खाना बना रहे कि तुम अपना खाना बनाओ, खाओ, हो गया तुम्हारा। भगवान कह रहे हैं तो लोगों को संदेश दो, आओ तो हम तुमको रचयिता और रचना के आदि मदन का ज्ञान सुनाएं। परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी बताएं। मनुष्य मात्र तो बिल्कुल जानते ही नहीं, जानते तो विरोध करते। मुख्य अक्षर है यह। आओ बहनों और भाइयों, आकर रचयिता और रचना के आदि मदन का ज्ञान सुनो। पढ़ाई पढ़ो जिससे तुम यह बनेंगे। तो यह ज्ञान पाने से और सृष्टि चक्र को समझने से तुम ऐसे चक्रवर्ती सतयुग के महाराजा और महारानी बन सकते हो। यह लक्ष्मी नारायण भी इस पढ़ाई से बने हैं और तुम भी पढ़ाई से बन रहे हो। ये कोई आशीर्वाद दे देने की बात बाबा कहता है, आशीर्वाद देंगे तो फिर सबको देंगे। विश्व की 800 करोड़ आत्माओं से क्या उनको दुश्मनी है? सब परमात्मा के बच्चे हैं, सबके साथ एक जैसा करेगा ना। तो इसलिए बाबा कहता है यहाँ कोई आशीर्वाद की बात नहीं है। जैसा पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे, जैसा पढ़ेंगे वैसा प्राप्ति होगा। तुम भी पढ़ाई से बन रहे हो। इस पुरुषोत्तम संगम युग का बड़ा प्रभाव है। ये जो समय है, एक बार बंद कर रहे हैं, सॉरी स्टार्ट नहीं किए थे। तो बाबा कहता है यह पाने से और सृष्टि चक्र को समझने से तुम ऐसे चक्रवर्ती सतयुग के महाराजा और महारानी बन सकते हो। यह लक्ष्मी नारायण भी इस पढ़ाई से बने हैं, तुम भी पढ़ाई से बन रहे हो। तो बाबा कहता है बाप आते भी भारत में हैं, दूसरे कोई खंड में क्यों आएंगे? बाप है अविनाशी सर्जन, तो जरूर आएंगे भी वहाँ जो भूमि सदैव कायम रहती है। जिस धरती पर भगवान का पांव लगा वो धरती कभी विनाश नहीं हो सकती। यह भारत तो रहता है ना देवताओं के लिए, सिर्फ यह चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। बाकी भारत तो है, सचखंड है, झूठखंड भी भारत ही बनता है। भारत का ही ऑलराउंड पार्ट है। 84 जन्म का जो पार्ट है ये केवल भारत का ही है। उसके बाद द्वापर में जो आएंगे सो सारे देश फिर द्वापर में आएंगे। जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्षेत्र भी बढ़ते जाएंगे, लोगों के रहने का जगह भी बढ़ता जाएगा और उस तरह नए नए देश बनते जाएंगे। और कोई खंड को ऐसे नहीं कहेंगे। सच्चा अथवा ट्रूथ भगवान ही आकर सचखंड बनाते हैं, फिर झूठखंड रावण बनाते हैं, फिर सच की रत्ती भी नहीं रहती। इसलिए गुरु भी सच्चे नहीं मिलते हैं। गुरु मिलता है सच्चा। गुरु अगर सच्चा मिलता तो कहता कि मैं तुम्हारी सदगति नहीं कर सकता, मैं गुरु बनूं ही क्यों जो सदगति मेरा नहीं कर सकता। लेकिन कैसे आप गुरु बन जा रहे हैं? अपना गति सदगति आपको पता ही नहीं और आप गुरु बनकर ज्ञान दे रहे हैं। कौन सा ज्ञान कान में दे रहे हैं? किसी को पता नहीं चलता कि कान में, सबके कान में एक मंत्र बोला जाता है और बोला जाता है ये मंत्र किसी को नहीं बोलना, लेकिन सब अपने अपने अंदर रखता है क्योंकि गुरु का वाणी है कि बोलना किसी को नहीं है। इसलिए एक दूसरे को कोई बोल नहीं रहा है। जब राज खुलेगा तो पता चलेगा सबको एक ही बात बोला गया, क्योंकि उसके पास कितना, इतने लोगों को गुरु मुख करा रहा है तो कितने लोगों को अलग अलग कहाँ से मंत्र लाएगा। तो ये खेल है। तो इसलिए बाबा कहता है सब झूठे, बस सन्यासी फॉलोवर्स गृहस्थी, तो उनको फॉलोवर्स कैसे कहेंगे? वो सन्यासी हो गए, घर बार छोड़ दिया और ज्ञान दे रहे हैं गृहस्थियों को। गृहस्थी उनको फॉलोवर्स हो सकते हैं? फॉलोवर्स मतलब उसके समान बनना, तो गृहस्थी तो सन्यासी बन नहीं सकते। तो इसलिए बाबा कहता है कैसे कहेंगे? अब तो बाप खुद कहते हैं। तो अब तो बाप खुद कहते हैं बच्चे पवित्र बनो और दैवी गुण धारण करो। यहाँ बाबा यहाँ कहेंगे कि फॉलोवर्स, यहाँ बाबा को कोई डर नहीं। बाबा क्लियर करता है कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 विकार नाश का जड़ है, छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ सकते हो, नहीं चलो ज्ञान में। यहाँ कोई डिमांड है क्या? नहीं चल सकते हैं, नहीं चलिए ज्ञान में। लेकिन भेड़ बकरियों के झुंड वो तैयार नहीं करेंगे। उतना भीड़ का जरूरत, मंदिर में भीड़ देखे हैं क्या? मंदिर में भक्तों की भीड़ रहती है, देवी देवताओं की भीड़ देखें कितने मूर्ति रहते? कुछ एक मूर्ति रहता है, लेकिन कितने सारे भक्त हैं। तो इसीलिए भगवान तैयार भक्त नहीं कर रहा है, भगवान देवी देवता तैयार कर रहा है। तो वो तो कम होंगे ही। तुमको अभी देवता बनना है। सन्यासी कोई संपूर्ण निर्विकारी थोड़े ही है, वो तो केवल ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते हैं। उसके बाद वो मांग कर खाते हैं। कर्म संन्यास किया है तो काम तो करेंगे नहीं, तो मांगते हैं। किससे मांगेंगे? गृहस्थियों से मांगेंगे ना।
घड़ी घड़ी भिखारियों के पास जन्म ले लेते हैं, क्योंकि उन्हीं का खाना खा रहे हैं तो उनसे फिर हिसाब किताब चुक करना है, तो फिर उन्हीं के घर में जन्म लेते हैं। यही स्थिति है। तो कई बाल ब्रह्मचारी भी होते हैं, ऐसे तो बहुत हैं, विलायत में भी बहुत हैं। फिर जब बूढ़े होते हैं तब शादी करते हैं। बहुत है जो संन्यास रहे और फिर बूढ़े हो गए तो उस समय नहीं थी हुआ तो शादी कर लिए। क्यों? संभाल के लिए, कि कौन रखेगा हम, लास्ट टाइम में हम कौन देखेगा, तो उस समय शादी ब्याह कर लेते हैं। फिर उनके लिए धन छोड़कर भी जाते हैं। ये विलायत का बाबा बता रहे हैं। बाकी धन रख कर जाते हैं, और धर्माऊ में मतलब दान पुण्य करके जाते हैं। यहाँ तो उन्हों का बच्चों में बहुत ममत्व रहता है। 60 वर्ष के बाद बच्चों के हवाले करते हैं, फिर जांच रखते हैं, देखें हमारी पिछाड़ी में ठीक चलाते हैं या नहीं। परंतु आजकल के बच्चे तो कहते हैं बाप वानप्रस्थ में गया तो अच्छा हुआ, घर छोड़कर चला गया, हम लोग का अच्छा हो गया कि आराम से रहेंगे। चाबी तो मिल गई ना, पूरा तिजोरी का चाबी मिल गया, पूरा प्रॉपर्टी का अधिकार मिल गया। जीते जी सारा खाना ही खराब कर देते हैं। फिर बाप को भी कहने लगते हैं कि यहाँ से निकल जाओ। इसीलिए आज इतने वृद्धाश्रम बने। कभी सोचे कि वृद्धाश्रम का जरूरत पड़ा क्यों? बच्चे नहीं है क्या? जिनके बच्चे नहीं होते थे ना, उनका भी जीवन चल जाता था अपने परिवार के अंदर ही, ऐसा स्थिति था। वृद्धाश्रम उन लोगों को भी नहीं जाना जरूरत पड़ता था, एक समय ऐसा था। अब तो जिनके बाल बच्चे भरे पूरे परिवार, बड़े बड़े घर के लोग वृद्धाश्रम खोल के रह रहे हैं, वृद्धाश्रम में उन लोगों को डाल दिया जा रहा है। तो बाप समझाते हैं, प्रदर्शनी में तुम यह लिख दो कि बहनों भाइयों आकर के रचना और रचना के आदि मदन का ज्ञान सुनो। इस सृष्टि के चक्र के ज्ञान को जानने से तुम चक्रवर्ती देवी देवता, विश्व के महाराजा महारानी बन जाएंगे। यह बाबा बच्चों को डायरेक्शन देते। अब बाप कहते हैं यह बहुत जन्मों के अंत का भी जन्म है, मैं इनमें ही प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा के सामने है विष्णु। विष्णु को 4 भुजाएं क्यों देते हैं? क्यों देते हैं? विष्णु को 4 भुजाएं क्यों दी गई है? बोले, मुख खोले और बोले कि विष्णु को 4 भुजाएं क्यों दी गई? लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड स्वरूप विष्णु, क्योंकि विष्णु एक तो नहीं रहेगा। विष्णु स्त्री पुरुष जो भी बाबा के बच्चे तैयार हो रहे हैं अभी, सब तो है, मेल फीमेल सब तरह के हैं। विष्णु यानी जिसके अंदर अंश मात्र का भी विष नहीं रहेगा, वो विष्णु। तो वो तैयार होकर केवल स्त्री तो नहीं जा रही है, स्त्री पुरुष दोनों जा रहे हैं। तो वो कंबाइंड स्वरूप दिखाया है लक्ष्मी और नारायण का। तो 2 है मेल की और 2 है फीमेल की। यहाँ 4 भुजा वाला कोई मनुष्य होता थोड़ी है, ये तो प्रतीकात्मक दिखाया है। 1 उंगली ज़्यादा होता है तो हम कटवा देते हैं। यह समझाने के लिए विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण दोनों, जिसमें अंश मात्र का भी विष्णु नहीं है, न लक्ष्मी में और न नारायण में। ब्रह्मा को भी दिखाते हैं, 2 भुजा ब्रह्मा की और 2 भुजा सरस्वती की। दोनों बेहद के सन्यासी हो गए। ब्रह्मा की भी 4 भुजा दिखाते हैं, तो उसमें भी आज बाबा क्लियर किया, ब्रह्मा और सरस्वती की भुजा, दोनों की भुजा को मिलाकर 4 भुजा दिखाया गया। दोनों क्या हो गए? बेहद के सन्यासी। ब्रह्मा बाबा तो गृहस्थ थे, लेकिन सन्यास किस चीज़ का करना था? लोगों ने कपड़ों का सन्यास किया कि कपड़ा गेरुआ पहन लिया और घर से निकल गए, ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया, बाकी क्रोध लोभ मोह अहंकार सब कुछ उसी समान। लेकिन यहाँ बाबा बेहद का सन्यास कराया कि घर गृहस्थ में रहते सब तोड़ निभाते हुए मन से सन्यास कर लेना, मन से हर चीज़ से आसक्ति। और यही गीता में लिखा हुआ है। गीता में कहीं नहीं लिखा है कि आप सन्यास ले लो। इसलिए अभी किसी को ज्ञान देने जाइए, बोले हम लोग सन्यासी थोड़े ही हैं। सन्यासियों के लिए ज्ञान है ही नहीं, क्या जरूरत है सन्यासियों को? सन्यासी तो ऑलरेडी घर छोड़ दिए हैं, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भगवान घर छोड़ने से ही मिलेगा, फिर उनके लिए तो कोई ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान उनके लिए जिन्हें पता नहीं है कि भगवान कैसे मिलेगा। तो ये तो हम गृहस्थियों के लिए, क्योंकि हम फंसे हुए गृहस्थ हैं, और इसीलिए बाबा हम गृहस्थियों के लिए ज्ञान दिए। तो अभी जिसको देने जाइए बोलेंगे क्या हम लोग गृहस्थी हैं, हम इसमें नहीं चल सकते। अपनी मन मत चलाते। ऐसे नहीं सन्यास कर फिर दूसरी जगह चले जाना है, नहीं। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते नर्क का बुद्धि से त्याग कर दो। गृहस्थ में रहते वो मन बुद्धि से सन्यास कर लेना है, कपड़े नहीं सन्यास करने का जरूरत। अभी उन लोगों ने एक संस्था चलाया तो सफ़ेद वस्त्र पर है, हम लोगों को तो ये कोई एथी नहीं है, मतलब बंदिश नहीं है कि आप पहनिए ही। लेकिन क्या मन से हम सन्यासी नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं ना, मन से सारा विकार हटा रहे हैं कि नहीं? तो नर्क को भूलकर स्वर्ग को बुद्धि से याद करना है।
नर्क और नर्कवासियों से बुद्धि योग हटाए, स्वर्गवासी देवताओं से बुद्धि योग लगाना है, क्योंकि जिससे बुद्धि योग लगाएंगे, जिसकी याद में रहेंगे, वैसा बनते जाएंगे। तो जो बनना है उसका ही याद रखना है। जो पढ़ते हैं उनकी बुद्धि में तो रहता है ना कि हम पास करेंगे, फिर यही बनेंगे। आगे गुरु करते थे, जब वानप्रस्थ अवस्था होती थी, 50 पार कर जाते थे, तो गुरु करते थे कि अब नहीं कहते हैं, अभी किसी को ज्ञान देने जाइए तो कम उम्र का बोलेगा कि अभी मेरा उम्र ही क्या हुआ। लेकिन आप जान रहे हैं कि अभी आप कल चले जाएं तो कौन जान रहा है। टाइम पीरियड किसी का अभी है कि कब कौन चला जाएगा, इसलिए उम्र मायने नहीं रखता। बाप कहते हैं मैं भी इनकी वानप्रस्थ अवस्था में ही प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा बाबा का जब 60 वर्ष का आयु हो जाता है, वानप्रस्थ अवस्था, जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में, भगवान हुआ मैं बहुत जन्मों के अंत वाले जन्म में ही प्रवेश करता हूँ। जिसने शुरू से लेकर अंत तक पाठ बजाया है उसमें ही प्रवेश करता हूँ, क्योंकि उनको ही पहले नंबर में जाना है। वही तन, बार बार तन बदलते नहीं है, वही तन का आधार शुरू से ले रहे थे, वही तन का आधार कल्प कल ये रिपीट होता है। और ब्रह्मा ही है जो पूरे 84 जन्म का रोल निभाते हैं, ऑलराउंडर पाठधारी। ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों को 4 भुजाएं देते हैं। हिसाब भी है, ब्रह्मा सरस्वती और सो लक्ष्मी नारायण। वही ब्रह्मा सरस्वती लक्ष्मी नारायण के रूप में आते हैं, फिर लक्ष्मी नारायण सो ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। तो तुम बच्चे झट यह हिसाब बताते हो। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण 84 जन्म लेते लेते फिर आकर साधारण या ब्रह्मा और सरस्वती बनते हैं। पहला जन्म श्री कृष्ण राधे कृष्ण गद्दी में बैठेंगे, लक्ष्मी नारायण नाम हो जाएगा, है ना। और उसके बाद जब लास्ट जन्म में आ जाएंगे तो दादा लेखराज और राधे, जो फिर नाम उनका चेंज होगा। जब बाप आएंगे तो नाम चेंज होगा, ब्रह्मा और सरस्वती के नाम में नाम रूप चेंज हो जाएगा, है ना, नाम केवल चेंज हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं इनका नाम भी बाद में बाबा ने ब्रह्मा रखा है, नहीं तो ब्रह्मा का बाप कौन, जरूर कहेंगे शिव बाबा। जैसे कि दादा लेखराज नाम तो सूट नहीं करता ना, क्योंकि दादा लेखराज उनका पुराने जन्म का नाम, नए जन्म में नया नाम होगा ना। कैसे रचा, एडॉप्ट किया। पहले शिव बाबा ने ब्रह्मा को उस तन का आधार लेकर एडॉप्ट किया, फिर उसके द्वारा हम सबको एडॉप्ट करते हैं। बाप कहते कि मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, तो लिखना चाहिए शिव भगवान वाच, मैं ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ जो अपने जन्मों को नहीं जानते। बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ, वह भी जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब मैं आता हूँ। जब उनकी 60 वर्ष की आयु हो जाती है तब बाबा उसमें आता है, और जब पूरी दुनिया पतित होती है तब मैं आता हूँ। कितना सहज बताते हैं, ये सारा ज्ञान कौन दे सकता था। इतना सारा हम लोग सत्संग सुने हैं, इतने सारा ज्ञान सुने, कभी पता चला भगवान के बारे में। एक चीज चल रहा है कि हाँ कृष्ण है तो 33 करोड़ देवी देवता हैं, शिव हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि है कौन, भगवान कौन। और हमेशा कहते हैं सबका मालिक एक है, भगवान एक ही हो सकता है, फिर हम 33 करोड़ हैं कौन, क्योंकि ज्ञान नहीं। आगे 60 वर्ष में गुरु करते थे, अभी तो जन्म से ही गुरु करा देते हैं। क्यों करा देते हैं, ये है ना, पहले 60 वर्ष में गुरु चाहिए था, अभी छोटे छोटे बच्चों का गुरुमुख करा रहे, क्योंकि अंदर आत्मा को अब रियलाइज हो गया है कि कब कौन शरीर छोड़ देगा, मृत्यु लोक है। तो यह सीखे हैं इन क्रिश्चियन से। अरे छोटेपन में गुरु कराने की क्या दरकार, समझते हैं छोटेपन में मरेंगे तो सदगति को पालेंगे, लेकिन वो गुरु सदगति करा ही नहीं सकते। बाप समझाते हैं यहाँ तो कोई की सदगति हो ना सके। एक माता आई थी ना, तो बोली गुरु की हुई थी, और बोले कि आपके गुरु अभी है कहाँ, उसका फोटो लटकाई हुई थी गले में, है ना। बोले आपके गुरु अभी कहाँ है, तो बोले गुरु तो मर गए। हम बोले गुरु मर गए, गुरु कैसे मर गए आपका, वो तो सदगति फिर कैसे करेंगे। बोले गुरु बम ब्लास्ट में चले गए। मतलब बम ब्लास्ट, उनको पता नहीं था कि मेरा बम ब्लास्ट हो जाएगा। जो अपनी गति सदगति नहीं जान रहे हैं वो हमारी क्या गति सदगति करेंगे। लेकिन फिर भी उस माता को बोले यहाँ ये, बोले नहीं वो गुरु कर लिए हैं ना, फिर पता नहीं कुछ गलत होने लगेगा। डर के नहीं आ रही है, लेकिन जान सब कुछ रही है। अब बोल रही है आप लोग का ज्ञान सुने अच्छा लग रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही। इतना भय में क्यों जी रहा है लोग, क्योंकि लगता है ना कि कुछ गलत ना हो जाए। गलत तो वैसे भी हो रहा है, सही हो क्या रहा है, तो एक बार हिम्मत का कदम उठा लो। तो अभी बाप तुमको कितना सहज समझाते हैं और उच्च बनाते हैं। भक्ति में तुम सीढ़ी उतरते आए हो, यहाँ भगवान डराता है हम सबको।
बोलता है तुम कसौटी में कसो, तुम्हें लगता है कि यहाँ सही ज्ञान दिया जा रहा है, तुम रहो, नहीं रहना है मत रहो, यहाँ पर कोई तुम्हारा भय नहीं है, तुमको डराया नहीं जा रहा है। ये विकारी दुनिया शुरू होती है। रावण राज है ना, गुरु तो सबने किया है, यह खुद भी कहते हैं कि हमने गुरु बहुत किए। कितने गुरु किए ब्रह्मा ने? कितने गुरु किए? कितने गुरु किए ब्रह्मा ने? 12 गुरु किए ब्रह्मा ने। ब्रह्मा बाबा ने 12 गुरु किए, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं हुए। इतना उनके अंदर जुनून था, पाने का इच्छा था कि है क्या भगवान को जानने का, इतना, क्योंकि नारायण का स्वरूप है ना, वो तो लास्ट जन्म में विकारी शरीर में, इतना उनके अंदर इच्छा था, इसके लिए गुरु किए। लेकिन जब सेटिस्फाइड नहीं होते तो पकड़ के नहीं रखते थे। जैसे वो माता को बोले ना कि आप आइए, गुरु जब बम ब्लास्ट में चले गए तो यहाँ आइए, सुनिए, नहीं आने सकी, लेकिन एक डर के कारण कि मेरा बुरा ना हो जाए। ब्रह्मा बाबा को ये नहीं था, जिससे सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ छोड़ दिया उसको, फिर दूसरा पकड़े कि वहाँ कुछ लो। लेकिन 12 गुरु में उनको थोड़ा थोड़ा सब में संशय होता गया, तब स्वयं सदगुरु शिव बाबा उनमें प्रवेश करते हैं, ऐसे ही प्रवेश नहीं करते। तो भगवान जो सबकी सदगति करते हैं उनको जानते ही नहीं। भक्ति की भी बहुत कड़ी जंजीरें बन पड़ी हैं, इतना कड़ा जंजीर है ना कि तोड़ नहीं सकते, डर लगता है। कहते हैं ना, कुल देवी का पूजा नहीं किए तो घर में ये दुर्घटना घट गया। कितना देवी देवताओं का दोस्त डर के मारे, कुल देवी मतलब भगवान मिल गया है तब भी डर के मारे पूजा कर रहे हैं। प्रेम से तो कोई कर भी नहीं रहा, प्रेम से कोई नहीं कर रहा पूजा। जंजीरें कोई मोटी होती हैं, कोई पतली होती हैं, लेकिन जंजीरें हैं, चाहे सोने की जंजीरें हो चाहे लोहे की। बंधन बांध रहा है ना, बंधन महसूस करा रहा है ना। कोई भारी चीज उठाते हैं तो कितनी मोटी जंजीर से बांध कर उठाते हैं। इनमें भी ऐसे हैं, कोई तो झट आकर तुम्हारी सुनेंगे, अच्छी रीति पढ़ेंगे, कोई समझते ही नहीं। नंबरवार माला के दाने बनते हैं। मनुष्य भक्ति मार्ग में माला सिमरते हैं, ज्ञान कुछ भी नहीं है, केवल माला सिमर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते रहेंगे, ऐसे ऐसे फेरते रहेंगे। और सामने से कोई आ गया, दुकान में देखिए, एक दुकान में बैठा आदमी माला फेर रहा है, उसके बाद फिर स्टाफ को बोल रहा है कि आया है उसको सामान दिखाओ, फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, फिर बोल रहा है कि वो सामान नहीं बोला तो वहाँ पर है, वो सामान वहाँ पर है, फिर बोल रहा है ओम नमः शिवाय। तो तुम्हारा ध्यान, तुम या तो बिजनेस करो या फिर तुम जाप करो। तो इसलिए बाबा कहता है जानते कुछ नहीं है, केवल माला फेर रहे हैं। गुरु ने कहा माला फेरते रहो, बस फेरते जा रहे हो, बस राम राम की धुन लगा देते हैं। जैसे बाजा बजता है, आवाज़ बड़ा मीठा लगता है, बस बाकी जानते कुछ भी नहीं है। अभी शिव चर्चा में क्या कर रहे हैं, 5-7 सब लगेगा कि मतलब कितना अच्छा से हम गाएं, हमको माइक मिल जाए, और आप सुनते सुनते नहीं लग रहा है इरिटेट होते हैं कि नहीं? एक ही गाना बस सुन रहे हैं, हर मतलब एक रोज रोज बस वही गाना गा कर चले आ रहे हैं। ज्ञान क्या दिए जिससे घर आए और उसमें कोई अपना उसी तरह से धारण करे? वो तो कुछ दिए नहीं आप। तो इसलिए बाकी जानते कुछ भी नहीं। राम किसको कहा जाता है, श्री कृष्ण किसको कहा जाता है, कब आते हैं, कुछ भी नहीं जानते। इसीलिए तो श्री कृष्ण को भी द्वापर में ले गए हैं, जानते तो श्री कृष्ण को द्वापर में ले जाते। जबकि श्री कृष्ण को पाने के लिए मीराबाई पवित्र रही, शादीशुदा होते हुए भी संन्यास ले ली। सूरदास अपना आंख फोड़ लिया, काली गलत दृष्टि पड़ गया था, बोले श्री कृष्ण को इस नजरों से देखना चाहते थे और गलत दृष्टि पड़ गया। और वो श्री कृष्ण द्वापर में आएंगे जो पवित्रता उनको देखने के लिए लोग इतना पवित्र रहना चाहते थे। यह किसने सिखाया? गुरुओं ने सिखा दिया है। श्री कृष्ण द्वापर में आया तो बाद में कलयुग आ गया। श्री कृष्ण आया और आकर और भी बुरा युग देकर गया, ऐसा हो सकता है? कितना ग्लानि है, तमो प्रधान बन गए। बाप कहते हैं मैं संगम पर ही आकर तमो प्रधान से सत्तो प्रधान बनाता हूँ। तुम कितने अंध श्रद्धालु बन पड़े हो। बाप समझाते हैं जो कांटे से फूल बनने वाले होंगे वो झट समझ जाएंगे, कहेंगे कि यह तो बिल्कुल सत्य बात है। कोई लोग अच्छी रीति समझते हैं तो तुमको कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा समझाते हो। बहुत लोग हैं जो ज्ञान सुनते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत लोगों को अच्छा लगता है। केवल धारणा की वजह से बहुत लोग नहीं जुड़ते, क्योंकि प्रेम तो भगवान से है ना। अच्छा क्यों लग रहा है? क्योंकि आत्मा का तो वही गुण है, आत्मा का वही गुण है। सत्य ज्ञान को अच्छा तो उसको लगेगा, लेकिन विकार इतना है कि वो नहीं लड़ पाती विकारों से। 84 जन्मों की कहानी भी बरोबर है। ज्ञान सागर तो एक बाप है जो आकर तुम्हें पूरा ज्ञान देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्तार है। सतगुरु बाप की याद से बुद्धि को सतो प्रधान बनाना है।
जैसा याद वैसी स्थिति हो जाएगी। तो याद में केवल परमात्मा, सच्चा बनना है, हर बात में सच्चा। जिस बात में झूठ बोल रहे हैं यानी वो बात गलत है, झूठ बोलने का जरूरत ही क्यों पड़ा, गलत है तब ना। आस्तिक बनकर आस्तिक बनाने की सेवा करनी है। आस्तिक बन गए क्योंकि हम भगवान का परिचय आपको मिल गया, यही परिचय सब तक पहुंचाना है, क्योंकि सब नास्तिक हैं, बिना जाने कर रहे हैं। अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बेहद का सन्यासी बनकर सबसे बुद्धि योग हटा देना है, पावन बनना है और दैवी गुण धारण करना है। अब ये नहीं करना है कि मेरा उम्र अभी बहुत कम है, एक पल में कौन कब चला जाएगा कोई नहीं। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबका वाणी से परे जाने का, परम धाम जाने का टाइम 12 साल मात्र टाइम बचा हुआ है, और उसमें भी अभी के कुछ 5 साल में जितना पुरुषार्थ कर सके, अंतिम के 5-6 साल कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए अभी जितना कर सके। तो इसलिए बाबा कहता है पावन बनना है और दैवी गुण धारण करने हैं। वरदान है, देह और देह की दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहने वाले सर्व बंधनों से मुक्त फरिश्ता भव। फरिश्ता का फर्श से कोई रिश्ता नहीं, फरिश्ता का यही मतलब होता है, नीचे से उसका कोई रिश्ता नहीं, है ना। जिसका कोई भी देह और देहधारियों से रिश्ता अर्थात मन का लगाव नहीं है, वही फरिश्ता है। जिसका लगाव झुकाव है, पंछी अगर डाल पकड़े हुए तो वो उड़ सकता है क्या, डाल पकड़े हुए तो नहीं उड़ सकता, वो डाल छोड़ेगा तभी ना उड़ेगा। तो हम भी क्या है, कुछ न कुछ लगाव में झुकाव में फंसे हुए हैं। आत्मा तो स्वतंत्र पंछी है, लेकिन हम देह भान में अटके हुए हैं, अपने आप को देह समझ रहे हैं। तो फरिश्तों के पांव सदा ही धरनी से ऊंचे रहते हैं। धरनी से ऊंचा अर्थात देह का भान, देह के भान की स्मृति से ऊंचा, देही अभिमानी स्थिति। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। गौर से अपने पूरे शरीर के सर से पांव तक कभी कभी देखें, सर से पांव तक हर एक अंग को देखें, हर एक अंग को पहले धन्यवाद दें। कहते हमारे पास कुछ नहीं, कहते हैं ना हमारे पास कुछ नहीं है, हम धन दौलत मेरा बहुत कमी है। अभी आपका बोला जाए कि आपका एक आँख आप दे दीजिए हमको, 1 करोड़ रुपया देंगे, आप एक आँख निकाल के देंगे? नहीं देंगे ना। 1 करोड़ से ज़्यादा का संपत्ति है ना आपके पास, और अभी केवल एक आँख की बात है। शरीर के सारे अंग परफेक्ट है हमारे, तो सारे अंग कितने कीमती हैं, तो हम कितने के हो गए। अमूल्य खजाना शरीर रूपी भगवान ने दिया है, अमूल्य खजाना दिया है। तो इसीलिए तो कहा गया बड़े भाग मानुष तन पावा, इस तन का सही कार्य में उपयोग करना है। तो देह नहीं समझना है, मैं आत्मा हूँ और इस देह द्वारा कार्य कर रही हूँ, ये स्मृति रहे। जो देह और देह की दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहते हैं वही सर्व बंधनों से मुक्त फरिश्ता बनते हैं। जो देह के बंधन में, क्योंकि आपको अपने शरीर से लगाव है, इसीलिए सबसे मोह के बंधन में फंसे हुए। आपको अपने आप से लगाव खत्म कर देंगे तो आपका किसी से नहीं लगाव रह जाएगा। लगाव नहीं रखना है, प्रेम सबसे रखना है। आप कहते हैं मोह नहीं रखेंगे, अब तो लोग एकदम मुंह पर बोलते हैं मोह नहीं रखेंगे आपस में। तो फिर गीता में क्यों बोला गया है कि मोह विनाश का जड़ है। मोह के कारण ही महाभारत होता है, मोह के कारण ही रामायण होता है ना। ऐसे फरिश्ते ही डबल लाइट स्थिति का अनुभव करते। रामायण का क्या था, राम गद्दी में बैठते या भरत गद्दी में बैठते, 3 माताएं थी, क्या तीनों माता राजमाता नहीं होती। लेकिन यही देहभान है, मेरा बेटा बैठता तो हम राजमाता कहलाते। यही देहभान है, यही बंधन, यही मोह का बंधन तोड़ना है। तो ऐसे फरिश्ते ही डबल लाइट स्थिति का अनुभव करते हैं। स्लोगन है, वाणी के साथ चलन और चेहरे से बाप समान गुण दिखाई दे तब प्रत्यक्षता हो। चलते फिरते हमारे बोल से, हमारे चलन चेहरे से, संकल्पों से लोगों को हम ये नहीं कहें हम बड़ा योग लगाते हैं, हम बहुत बड़ा योगी हैं। आप जहाँ जाएं आपके वाइब्रेशन से काम हो। आपको देखते ही लोग समझे कि इसमें कुछ अलग क्वालिटी, ये प्रत्यक्षता। हम अब दिखने लगे लोगों को कि इसमें तो नहीं कहते, कुछ लोग नहीं कहते बाप रे ये तो देवी देवता जैसा इसका गुण। अब वो दिखे हमारे अंदर, तब कहेंगे कि बाप की प्रत्यक्षता करने के हम काबिल हैं। ओम शांति।